है 10 साल पहले की बात हो गई है ना, यहाँ से निकलूंगा हर बार अपने आप को आता होगा, है ना। ऐसा अपना एम्प्लॉयमेंट कंपनी है यहाँ पे, प्लेसमेंट कंपनी बड़ी कभी स्टाफ सी हो ना, तो सभी शहरों में प्राइवेट से जब दूसरी रेट वाले लोग आते हैं सभी तरह की 10,000 से क्लास ऊपर तक की होती है हमारे पास। लगना हो फ़ोन करवा दें, एजुकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। तो अपने पिताजी है, कई बार तुम बैठे नहीं मिलते, माँ इनको देखता ही मिलते हैं। नमस्कार अंकल जी। ठीक है। सिटी थाना है, पुराने रहते होंगे आप उधर है थोड़े पंजाबी में, आप कहाँ से आए हो आप?
रेवाड़ी रेवाड़ी में आए ये काम करने से नहीं पहले वाली वहाँ भी किराए पर रहते थे अपना गया वो किराया तो दे देगा ये किराया तो दे और ये आगे आ क्या बात है देगा भाई भी देगा आप अकेले आए हो आपके बालक भी आए हैं बाल बच्चे भी हैं बहू भी है बाल बच्चे भी हैं बहू भी है अच्छा किराए पर रहते हैं वाल्मीकियों का एरिया है ना उधर बाल लग गया नाला लग गया अच्छा वो ये नाला पड़ता है ना हाँ नाले से तो बाल निकल नाले में सब पंजाबी है पंजाबी रहते हैं वहाँ आदमी कोई नहीं हमारे बालक क्या काम करते हैं कहाँ पर पंजाब से नहीं करता है पंजाब 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 से अच्छा तो पंजाब तो तो कोई जॉब लगवाना हो ना आपने हमारे जॉब लगवाने की सब बढ़िया नौकरी दिलवाते सब करेगी सभी शहरों में तो सभी लगवाना हो बता देना कहाँ पे है फोन करवा देना रोक तो कोई मार्केट में ही है कोई मालूम नहीं सब जानता है जानते हो आप सब है अपना शहर मार्केट में है मार्केट में हाँ बता देना 32 साल की लगाइए यहाँ पे अच्छा आप तो कह रहे हो आप अभी आए हो कल आए होंगे कल कल रहते होंगे नहीं पहले रोहतक में ही रहते थे हाँ कहाँ पर पहले नाम नाम और रहते थे बहन के पास अच्छा उधर बच्चे भी थे बच्चे बड़े हुए शादी करी है मेरे ब्याह भी यहीं आते हैं अच्छा चलो ठीक है चलिए बता देना चाहिए पंजाबियों में है आपकी कोई लड़की है मेरे कई दोस्त हैं पंजाबियों में तो हम धंधा ऐसा ही करते हैं पर शादी नहीं हुई कितनी उम्र है 20 साल 25 साल 25 साल ऐसे 28 पा जाएगी बता देना कभी कोई रोहतक नहीं बनाया रोहतक में ही नहर कॉलोनी जानते होंगे आप बहुत पंजाबी रहते हैं डेरा हुआ वहाँ पे बाबा लक्ष्मीपुरी वाला हाँ हाँ उसके पीछे पानी टंकी है बता देना होगी आपके यहाँ पे लड़की लड़की है ना बहुत है उसके बाद ही है। नंबर फ़ोन कर लेना ठीक है बता देना नाम बोलो नाम बोलेगा अच्छा अच्छा जी बच्चा भी है बोल लगा के नहीं होता क्या रेट है ये 150 रुपये किलो 60 150 नहीं दोगे कितना लोगे थोड़ी देर में लूँगा अभी पैसे देने वो अभी है नहीं पूरा इंतजार कर रहा हूँ कब तक हो यहाँ है तुम कहाँ के रहने वाले हो बिहार में होते हैं या कहाँ से गुजरात से गुजरात से बिहार में कहाँ रहते हो बिहार जी के पास हम कंपनी में ट्रिप के लेते हैं तो कोई लेबर दे देना हमें बिहार सब तरह की जो कंपनी है ना अपने रोहतक में छापड़ाबाद रोड में दिल्ली गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद तो बिहार में कितनी अच्छी होती है
कॉलेज यूनिवर्सिटी कंपनी ऑफिस पढ़ लो। हैं? कौन सा? हम तो जैसे कंपनियों में जितनी स्टाफ वर्कर लेबर लगती है ना वो लगवाते हैं। हाँ वो दे दो आप हमें की गारंटी ले लो क्या एक हेलो सामना के कहिए हुए जाता हूँ 2 गिलास चोट बाबू और देखा मेरे पास लेके बिल्कुल सब अगला में कि पिछला में अगला में तो हवा कर देते हो चलो दे देना फिर हम तुम पैसे दे देंगे बंदों को ठीक है 70 के जितने तरह की नौकरी 70 में लगवाते हैं जैसा अनपढ़ है अनपढ़ के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे मिल जाएगी जैसा एजुकेशन एक्सपीरियंस है ना उसके अकॉर्डिंग उनको डिपेंड करता है अनपढ़ को अनपढ़ के हिसाब से 10+ वाले के हिसाब से ज़्यादा पढ़ेगी तो पढ़े हुए 10,000 से 1 लाख से ऊपर तक के हमारे पास या रोज तक कहोगे सामना बात लगा दिया बात
उतार क्या हूँ क्या पहन क्या करें हाँ? एक बार इनके पास फोन कर रहा है अकाउंटेंट के पास हाँ बता दे फोन नंबर बड़ा बंद है 2 बार आ गया इनके पास मैंने बुलाया था अब मेरा मिल नहीं रहा आपका देखना मिल जाएगा बताता हूँ फोन नहीं उठा रहा नहीं मिल नहीं रहा मेरे नेटवर्क भी प्रॉब्लम दिखा रहा है मैसेज भी कराऊंगा नेट बंद है 90 34 88 90 34 88 188 5 90 34 88 188 5 मेल करवा देगा मेरी नहीं रही 90 34 88 188 बीएसएनएल की सिम है इनकी वो नेटवर्क कम आते हैं ना मेरी बीएसएनएल की हेलो अंकल जी मार्केट में हो आप ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है वो सुन नहीं रहा हूँ आपको हेलो अंकल जी मैं मीतराज बोल रहा हूँ आपके ऑफिस पे आया हूँ काफ़ी देर से आ जाओ एक बार हाँ कितनी देर में पहुँचोगे चलो आ जाऊँगा जी मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ आपका आवाज़ कम आती है वो आवाज़ कम वॉल्यूम यहाँ कम कम कर रखते हो ना नहीं यहाँ पे सामने वहाँ ये से दवाई है हाँ वो वाला जैसे वो क्या नाम है आपकी भी दुकान है क्या हाँ किस चीज़ की ये जो ऊपर ये जैसे आपको ये अपना एम्प्लॉयमेंट कंपनी है जो दुनिया प्लेसमेंट कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉयमेंट कंपनी से प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जॉब अपने पार्टिसिपेट वाली भी सभी शहरों में 70 जॉब होती है 10,000 से लेकर 1,00,000 से ऊपर तक की होती है हाँ लीवर वगैरह भी दिया हाँ स्टाफ वर्कर लेबर सब कुछ प्रोवाइड कराते देखो लिख रखा कार्ड पे दोनों है आपको रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो हमारा तो अकाउंट्स का ही काम है अच्छा आप भी जानते हो क्या बिजी आप भी जानते हम बिजी पे ही करना है सारा बिजी का हो आपको भी आती है बिजी टैली भी आती है अच्छा जो ये अंकल जी यहाँ पे वो टैली बिजी दोनों में करते हैं आप भी करते हैं उनके साथ हैं? नहीं ये ऊपर अंकल करते हैं ना ना ये आप हाँ, वाले हाँ, क्या वो टैली बिजी दोनों में करते हैं हाँ हमारा अलग है ऊपर का अलग है तो आप भी करते हो उनके साथ या आप पिताजी के साथ हाँ हाँ आप कौन सा सीए का कोर्स कर रहे हो कौन सा कर रहे हो यहाँ पे मैं कोई वुमेन तो कंप्यूटर साइंस कर रखी है मैं तो वैसे कोडिंग वगैरह करता हूँ CS सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ सीए से कर रखी है मैंने भी वही कर रखी है अच्छा अच्छा अभी टेक एम टेक क्या ठीक है एम टेक नहीं करी है नहीं हाँ वैसे करिए आप नहीं नहीं मैंने तो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो कोई चंडीगढ़ से और स्कोप हो जाएगा चलो प्लेसमेंट करवा देते हैं जो हाँ प्लेसमेंट बढ़िया मेरी फिर आपको हाँ मैंने इंटर्नशिप करके अभी छोड़ रहा कहाँ पे किया आपने इंटर्नशिप इंटर्नशिप करके मैंने लगा नोएडा में अच्छा नोएडा कौन सी कंपनी में स्कॉलर मेरिट करके थी कितने साल से नहीं देखते हैं मैंने 3 महीने करे तो कितना जॉब स्टाइपेंड कितना दिया उन्होंने 12,000 12,000 पर मंथ है तो फिर उन्होंने इंटर्नशिप तो डायरेक्ट जॉब भी तो लगवा देते हैं कंपनी आती है जिसमें वो नहीं वो इंटर्नशिप ही लगाते हैं कोई भी कॉलेज वाले जो बैठ जाओ कोई ना बैठो करना तो ये डायरेक्ट जॉब नहीं दिलवाते चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हो गई IC हो गई और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तो दावा करते हैं कि हम तो दिलवा 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं तो गारंटी तो किसकी है रोहतक में कर लोगे जॉब रोहतक में इसकी अपनी IT फील्ड में सॉफ्टवेयर फील्ड में किसकी है वो तो मैं बताऊँगा आपका क्या आता है आपको मेरे को सारा कुछ आता है बताओ आपको क्या चाहिए सारा कुछ तो किसी को नहीं आता भाई सारा कंप्यूटर कुछ में वही चीज़ है ना तर्कित बंसल को का सुना होगा ना नहीं सुना अब उसका 854 करोड़ का पैकेज लगा है वो उसको मेटा को छोड़ के और AI में गया है वो तो चीज़ें अलग होती हैं उसका तो उसको तो वहाँ सारा तो उसको भी नहीं आता क्योंकि 1,000 करोड़ से भी ऊपर की पैकेज ले रहे हैं आपको किस चीज़ की देखो आपको हमारे पास चाहे रिज्यूम सेंड करो हम वो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे आगे भी हम जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे सेंड करेंगे वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेंगे या आप हमें बताना पड़ेगा ना वो क्या क्या आता है हम देखो अब तो वेब डिज़ाइनिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग होगी SEO होगी ठीक है उसके बाद सोशल मीडिया हो गई E-कॉमर्स हो गई ये सब नहीं आता वेब डिज़ाइनिंग आता है हाँ वो फिर आपने कहा ना मुझे सब कुछ आता है तो मैंने कहा ना इतनी चीज़ें होती है CSC में नहीं आती आपसे बताइए एक वेब डिज़ाइनिंग है ये CSC में
वो तो भाई फिर आजकल तो तुम्हें पता ही IT की सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी वो हो गई ना, बहुत बड़ी लाइन जिनमें बहुत कुछ सीखते हैं। कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? जावा, सी प्लस प्लस, .NET, अच्छा, SQL। इसको .NET की आई हुई है, कर लोगे रोहतक में? तो जैसे तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों आती है? वर्डप्रेस आती है? वर्डप्रेस, .NEट आती है ना? रिज्यूम होगा ना? कर दो मेरे इस नंबर पे सेंड, मैं भेज दूँगा कंपनी में, उनसे फिर डायरेक्ट कॉल आ जाएगी आपके पास। कंपनी का नाम आप बता दो। कंपनी का तो जैसे अब हम 5-6 कंपनियों में भेजेंगे रोहतक में, तो उसके बाद फिर देखते कहाँ सिलेक्ट होगा। तुम्हारा कॉल आया, और कल मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में गया हुआ था, तो उसके 2 महीने हो उस लड़के को लगे हुए, वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लगा है। उसकी एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ एक्सपीरियंस ले रखा था उसने यूट्यूब से सीख सीख के, तो उसको 25,000 रुपये में रखा था उन्होंने 2 महीने उसके। ऐसे तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कंपनी नाम, इसमें वोल्क्सवैगन है, इसमें मांग रखा है, पर इन्होंने SEO वाला मांग रखा है। अब तुम्हें मैं कोडिंग की बताऊंगा। चलो कर देना सेंड, बाकी NCR में भी कर लोगे हैं? चलो हमारे पास तो सभी जगह होती है, जैसे रोहतक, सापला, बहादुरगढ़ में भी है, फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद तक है। बाकी जब जयपुर, चंडीगढ़ में भी है। अगर करनी हो ना, जो जयपुर में नहीं करो, अगर तुम चंडीगढ़ में रहे हो तो कर लो, उसमें मोहाली में हो गई। क्या लगी? ये एम्प्लॉयमेंट कंपनी है जैसे हमारी ऊपर ये के पास आते हैं हम। ऊपर वाले जो अपना वाले फोन मिलवाया था। हाँ, तो फिर ये भाई पूछ रहे थे क्या करते हो आप, तो फिर मैंने इनको बताया था हमारी एम्प्लॉयमेंट कंपनी है, स्टाफ को लेबर प्रोवाइड करवाते हैं सभी शहरों में, सभी तरह की जॉब होती है हमारे पास, 10,000 से लेकर लाख तक। तो रिज्यूम सेंड कर देना, फिर उसके बाद बता देंगे आपको। हमारा तो जी सोफा पे है, जी बाईपास, झार बाईपास में भी था पहले, आपको घर में भी हमारा जो कंप्यूटर का भी था, और उसके साथ में अपना ये बेसमेंट का भी था। आकाश टर्नर का भी पाया था आपके पास? आकाश, हाँ वो अंकल जी ज़्यादा जानते हैं उनको, मैं उसे कभी कभार आता हूँ उनके पास। थैंक यू, थैंक यू। नाम मेरे क्या ही बड़ा होती है। एक घंटे से ऊपर हो गया मैंने आपके पास मैसेज करा रहा, आपने सीन नेट बंद है आपका, आपका नेट बंद है, आपके पास वो मैसेज गया ही नहीं। मेरे पास वो है ना, कोयल मार्केट में बैठा होता हूँ, हमारा ये वो नहीं होता बेटा, रेंज नहीं होती। हाँ, रेंज नहीं। वाईफाई कनेक्ट कर दो हम। वाईफाई है ही ना वहाँ। कल तो मैं आपका काम ही करता हूँ, बात तो हो रहने देता हूँ, फोन मिला हुआ आप क्या नहीं देते? है ऑफिस में, तो बस अपना बाहर का काम होता है कई बार। कल भी मैं बाहर गया हुआ था, मैं उधर जीन से आगे गया हुआ था। हुक्म कर। पहले तो वो फ़ोन दो आपका, मैं उनके पास फ़ोन करके आपके काम लेने की बात करता हूँ, देते हैं क्या? ऐसा है, मैं तेरे को बताऊँ एक बात अभी मेरी चल रही है यही मार्केट में, ये क्या नाम है, पेज पर असलाम है। इसमें परशुराम में? हाँ अच्छा, पेज पर असलाम नहीं है आप पेंच परशुराम पता मुझे। तो यहाँ बातचीत चल रही है उस टाइम, जैसे 11 से 5 की। तो फिर तो फुर्सत नहीं लगेगी, 1-2 दिन में उसका जवाब आ जाता है मेरे को, हाँ है ना, जब उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं की यहाँ हो स्पेशल जाएगा आया तो- हूँ, यहाँ की यहाँ हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। मेरा जो है ना वो तो बात ठीक है अंकल, मैं भी स्पेशल आया हूँ आपके लिए, घर पैदल आया हूँ। मैं तेरी बात सब कुछ सुनता हूँ,
तो तू मेरे को पहले कॉल कर लेता जब बात बन जाती। आपको मैंने परसों नंबर दिया था, आपने ना परसों बताई ना कल बताई ना आज बताई कि क्या बात हुई आपकी। हाँ सुशील तो ज़्यादातर टैली का करता है, मिला भी नहीं, मैं ऑफिस में बात होया हुई थी आपकी 2-3 बार ऑफिस में होया हूँ मैं। ना, मतलब उस परसों नंबर मांगा था आपने, बात की थी उनसे? कह तो रहा हूँ मैं ऑफिस में होके आया हूँ उसके। कब? वो मिला नहीं। 2-3 बार गए हो? हाँ 2-3 दिन लगातार होके आया हूँ। उन्होंने बुलाया आपको? बुलाया था? नहीं बुलाया नहीं था, मैंने कहा वो मेरे को जानता है पर्सनली खूब अच्छी तरह से। तो न आप कह रहे थे पहले मैं फ़ोन पे बात करूँ, तो आपने बात नहीं करी? फोन पे नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट मैं बात कर लेता हूँ, तेरा नाम लेके कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं। तो कोई बात नहीं, अपने अपने थ्रू और कर फिर लो। ये 2 दिन से मेरी ये बात चल रही है इसकी। वो तो खुद के थ्रू कर लेते, पर आपने नंबर मांगा था, मैंने भी हाँ वो ठीक है तेरी बात, मैं भी ऐसी कंडीशन में उधर से नंबर भेज नहीं सकता था, फिर भी मैंने तुरंत भेजा आपके पास नंबर, और आपने बात भी नहीं करी। तेरी बात सब कुछ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मेन तो बात यह है अगर जो ये काम बन जाता तो बहुत बढ़िया बात है। ये काम मेरा पेज वाला बन जाता है, 1-2 दिन में मेरे जवाब आ वहाँ जाएगा। का तो मैंने ये कहा था ना, जैसे वहाँ का यहाँ करके दे देते आप, वहाँ का यहाँ करके दे देते ना आप, वहाँ का कहाँ? जिनसे आपकी बात करवाई थी मैंने उस दिन सार भाई पास वाला? अच्छा, वो यहाँ के लिए दे देते तो मैं ये उनसे बात वो करता। यहाँ के लिए तो वो दे देना, तो शाम को 2 घंटे खाली हूँ, मेरे को क्या अब मैं तो बोल तो रहा हूँ आपसे बात करवाने की, आप मना कर रहे हो कि मेरी वहाँ बात चल रही है। हाँ बात तो चली रही है मेरी, 1-2 दिन में मेरी जवाब आ जाता है, मैं फिर उसके बाद तेरे को बता दूँगा जैसा भी होगा। थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ेगा ना बेटा, ये तो नज़दीक के नज़दीक में हो जाएगा मेरा। इसका काम कर रहा था मैं, इसका काम कर रहा था मैं, पार्ट टाइम में कर रहा था, तो क्या है कि मंदा ही चलता है ये। हाँ मतलब पार्ट टाइम में काम कर रहा था मैं इसका। अब ये फुल टाइम कह रहा है मेरे को, मैंने जो कह दिया था, मैंने 11 से 5 दूँगा मैं, वो बोला 11 से 5 दे देना, कोई दिक्कत। ये परसराम में पेज पर अपना वहाँ तो फिर ये उसकी थोक वाली परचून वाली है वहाँ तो? नहीं, वो पहले मार्केट में दुकान थी इसकी। अच्छा। पैकिंग बुकिंग बना रखी है, सारा ऑफिस वगैरह घर में ही बना रखा है, नीचे ऑफिस है, ऊपर रेजिडेंस। पहले मार्केट में ही था, ऊपर ऑफिस है, नीचे रेजिडेंस है। ऊपर घर है, हाँ नीचे काम होगा। नीचे घर में ही बना रखा है सारा। पार्ट टाइम करते थे, अब फुल टाइम करने की कह रहा है। हैं? अब पार्ट टाइम से फुल टाइम करने की कह रहा है। अकाउंट का ही काम है सारा, मेरा और कोई काम नहीं चला। मैंने उसको कह दिया था, मैंने कहा भाई मैं करूँगा अकाउंट का काम, तो अगर इसमें उल्टा सीधा करवाएगा मेरे बस का नहीं। 11 से 5 तक की बात हुई थी, अभी पैसे की बहुत हो जाएगी, 15 भी दे देगा तो भी बहुत है, 15 और दे देगा आराम से, 15 आराम से, 20 कमाओ 15 आराम से। उसका मेरे को ये क्या आज क्या हुआ हो गया, इस्पतवार हो गया ना, मंडे तक जवाब आ जाएगा हाँ ना का। अगर जो करूँगा तो 1 तारीख से शुरू कर दूँगा मैं इसे, और मंडे को तेरा जवाब आ जाएगा फाइनल हाँ। उसके बाद देख लेंगे। मैंने तो आपके काम की चिंता अंकल से, तो मैं पैदल देखो वहाँ से यहाँ पैदल आया हूँ। समझ रहा हूँ कहाँ से आया पहले? घर से। घर से आया? और रिचार्ज होता तो मैं आपके पास फ़ोन ही नहीं कर लेता। तो वही कहानी है ना, तो अब क्या करूँगा बता तू। यहाँ मेरे पास कुछ तो एक बार मैं यहाँ 12:30 1 बजे तक बैठ रहा हूँ, 12:30 बजे तक बैठ रहा हूँ, तो 12:30 तक ही मैं कर देता कि मेरे को कॉल कर लो जब तूने अब कराया। मैं यहाँ 12:30 तक मिलता हूँ, उसके बाद मेरा कोई भरोसा नहीं। 12:30 तक मिलता हूँ, आपकी भी 12:30 तक। आगे तो मेरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, सारा हो जाएगा। अगर जो वहाँ जाने लग गया तो मैं 5 बजे के बाद 5 से 7 मिलूँगा, फिर तो 5 से 7 मिलूँगा। GST नंबर लेने में सिर्फ 500 रुपये लगते हैं? कौन कह रहा है? आप क्या देख रहे हो? GST नंबर लेना है 500 रुपये? हाँ। नहीं और कितने लगते हैं? 2000 रुपये है। 2000 लगते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? आजकल तो बहुत गलत सिस्टम हो गया। अच्छा। लैंड एग्रीमेंट लगेगा जहाँ तुम्हें व्यापार करना है। थोड़ी देर उधर बैठे क्या फोन में? अब बैठ 10-15 मिनट आ जाओ। इसके लेटर को अपने लेके हाँ, रेंट एग्रीमेंट है। कितने महीने का?
तो एग्रीमेंट 11 महीने का उनका कोर्ट से बने। अच्छा एड्रेस वही होना चाहिए कि उसके प्रॉपर्टी के अंदर एड्रेस है। अच्छा। रजिस्ट्री कॉपी लगेगी उसकी। रजिस्ट्री कॉपी? हाँ तो मतलब जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसमें तो मान लो जहाँ ऑफिस है वहाँ का एड्रेस होना चाहिए जहाँ। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ मैंने तेरे नाम रेंट एग्रीमेंट करा, हाँ तो मैं रेंट एग्रीमेंट करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी ये है या नहीं है, इस प्रूफ के लिए वो रजिस्ट्री मेरी वाली रजिस्ट्री लगेगी। हाँ रजिस्ट्री कॉपी लगेगी। हाँ उसमें एड्रेस सेम होना चाहिए जो रेंट एग्रीमेंट में। और क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड पैन कार्ड होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और उसकी अकाउंट नंबर फोटो, होगा? 2 फोटो। अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर किसका? अकाउंट नंबर लगता होगा भी, अकाउंट नंबर भी। बैंक अकाउंट? हाँ बैंक अकाउंट की तरह जीएसटी नंबर आने के बाद खुलेगा। अच्छा। उससे पहले तो खुलेगा। क्या उसके नाम पे फिर करंट अकाउंट हो करंट जाएगा? का नाम जो है ना वो आपको सोच के रखना पड़ेगा। अच्छा और वही रेंट एग्रीमेंट में करंट का नाम लिखा जाएगा अच्छा। कि मैं फला आदमी को, फिर उसके बेस पर करंट अकाउंट खुलेगा है ना? उसके बेस पर करंट कंपनी का नाम है ना? जीएसटी नंबर, जीएसटी की कॉपी लगेगी उसके साथ। जीएसटी कॉपी लगेगी। तो जैसे मान लो मैं लेता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा इनके थ्रू जीएसटी? वो नहीं करेगा। वो नहीं करवाएंगे? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं करेगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए वो उसने 11 वो महीने नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं करेगा। वो इन लफड़ों में नहीं पड़ता, वो इन लफड़ों में नहीं पड़ता। उसके भाई की रुमान है ये। तो उसके अगर किराया देगा तो उसका भाई से ही बात कर लेगा। किराया की बात नहीं है, वो दिखाना पड़ता है भाई, इनकम दिखानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी। उसके ऊपर जीएसटी जमा करना पड़ेगा जो तू किराया देगा मान ले। तो अगर मान लो मैं जीएसटी नंबर नहीं लेता इसके ऊपर, तो मैं रेंट एग्रीमेंट करवाऊंगा, वो करवा लेगा? वो नहीं नहीं करवाएगा? करवाएगा ना। वो भी नहीं करवाएगा। आजकल कोई लफड़े में नहीं पड़ता इन चीज़ों। इसमें क्या लफड़ा है? है ना लफड़ा, तुझे नहीं पता, मैं तो लफड़ा कैसे? लफड़ा है। और कुछ हो सकता है? हाँ इनकम टैक्स में एक मिनट में हाथ पकड़ के बिठा ले हो। तो मान लो वो थोड़ा बहुत किराए में क्या इनकम टैक्स जीएसटी अरे क्या मुझे इसमें? सब कुछ होता है, तुझे तुझे कहने की बात है ना कि ज़रा सा तो आजकल तो इतना रूल होगा जो एक का जीएसटी नंबर 3 बार अप्लाई कर सको, 3 बार रिजेक्ट हो गया। क्यों? कभी कोई चीज़ लगा देते, कभी कोई चीज़ लगा देते। किराए पे बैठा हुआ है, हाँ किराए पे बैठा हुआ है। हाँ किराए खुद पर बता दो। हाँ किराए पर बैठा हुआ है, रेंट एग्रीमेंट में तो पूछ रहा है जी, इसमें पूछ रहा है जी, मालिक कंफर्म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 2% 3 बार वापसी होगी जीएसटी नंबर। ऑब्जेक्शन लगा के देते हैं, 10 से 15 दिन में आ जाता है, 3 महीने 200 रुपये। आजकल बहुत लंबा, बहुत गंदा जीएसटी नंबर। आजकल तो भाई बगैर जीएसटी का काम करो तो वो बढ़िया, 40 लाख रुपए की सेल करो तो बगैर जीएसटी। 40 लाख रुपए तक अगर सेल है तो बगैर जीएसटी काम कर सकते हैं। महीने की 40 लाख है, साल की 40 लाख है, साल की 40 लाख है। अच्छा साल की 40 लाख है 12 की 36, 3 लाख के हिसाब से मान लिया मैं। मिलने की, हाँ मिलने की 3 लाख तक अगर सेल है बिना जीएसटी काम कर सकते हैं। अगर साल की 40 लाख से ऊपर सेल जा रही है तब हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है। मेरी तो इतनी गीत है, मैं तो सोच रहा मैं जगह जगह जीएसटी नंबर मांग लेते, वो है। आपका जीएसटी नंबर नहीं है, 40 लाख से नीचे तो आप जीएसटी ले नहीं सकते, बिल में नहीं लगा, बिल में नहीं लगा सकता। बिल में आप जीएसटी जोड़ नहीं सकते। और जीएसटी तो नहीं, चलो तो मैं किसी से मान लो जीएसटी का 18% ऐड करके वो पैसा नहीं ले सकता, ये बात है। मतलब से 5% करके मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ बेची तो उसमें 105 रुपये नहीं ले सकता 5% जीएसटी पे ऐड करके। जिसके पास 105 रुपये सीधा ले सकता है, रेट 105 रुपये। तो मतलब मेरे पास अगर जीएसटी नंबर है और 40 लाख तक की सेल, 40 लाख से ऊपर सेल नहीं है तो मैं उससे जीएसटी के पैसे नहीं ले सकता। 40 लाख जीएसटी नंबर है तो ले लेगा। अच्छा, यानी जीएसटी नंबर नहीं है तब नहीं ले सकता ना? अगर जीएसटी नंबर है तब ले सकता हूँ। जब ले तो मुझे तो आके फिर सरकार के भी देने हैं, जीएसटी वाले उसको भी देने हैं। वो तो फिर पूरा हिसाब है। तो पर ये नहीं तो ना, मान लो जीएसटी नंबर आजकल कोई सब ले सकते हैं, जिसकी सेल ज़्यादा है दे सकना हो, कम है तब वो भी ले सकता है ना। ले तो सकता है, लेकिन फायदा क्या है, एक बार
दुनिया भर के कंटे हैं ये तो है कि कई कंपनियों ना कई कुछ कंपनियों में हमसे जीएसटी नंबर मांग लेते हैं कि अगर जीएसटी नंबर है तो हम आपके पास साथ डील करेंगे, जीएसटी है तो आपके पास जीएसटी नंबर ये बात हो जाती है। जीएसटी नंबर होंगे होते हैं, हर महीने रिटर्न जाएगी, फिर किलो जीएसटी नंबर में जीएसटी में अगर मालूम है मेरी 40 लाख तक की सेल नहीं है और मैंने जीएसटी नंबर ले लिया तो एक ऐसी रिटर्न फाइल भी होती है ना जो मतलब मान लो जीरो रुपये की मतलब जीरो दिखा दो, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंपोजिशन फर्म होती है और एक रजिस्टर्ड फर्म होती है। हाँ उसमें क्या होता है कि आप उसमें जीएसटी नहीं ले सकते सामने वाले। अच्छा जीएसटी नंबर है आपको फिर भी नहीं ले सकते। अच्छा कंपोजिशन में फिर मैं जीएसटी के पैसे नहीं ले सकता अगर मेरे पास जीएसटी नंबर भी है। नहीं ले सकता। हाँ अगर मेरी कंपनी उसमें क्या है कि आपको जैसे टोटल सेल आपकी जो है ना हर महीने की, जैसे आपने 4 लाख रुपये की सेल की तो 4,000 रुपये आपको जीएसटी भरना, 1% जीएसटी फिर भी बनना पड़ेगा। अब मान लो मेरी कंपनी कंपोजिशन के अंडर में रजिस्टर्ड है जीएसटी में है और उसके बाद मैं कस्टमर से उसकी जीएसटी के पैसे ले नहीं सकता और फिर भी मेरी सेल में से मुझे 1% सरकार को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ये सिस्टम है। इसीलिए तो कंपोजिशन लेता नहीं कोई। अच्छा ये रूल कब से आया अंकल? शुरू से ही। अच्छा 1% देना फिर भी देना पड़ेगा। 1% है शायद हो सकता है 2% हम कस्टमर से ले नहीं रहे एक्स्ट्रा और फिर भी हमें अपने पास से 1% देना पड़ेगा उसको। इसीलिए तो कोई लेता नहीं कंपोजिशन। तो ये 4 लाख की सेल मतलब 3 सवा 3 तक 2 जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है, पर 3 सवा 3 से कम की है तो तब भी 1% देना पड़ेगा या 4 लाख की जाए तब 1% देना पड़ेगा? 15,000 रुपये तब भी 1% देना पड़ेगा अगर मैंने जीएसटी नंबर ले रखा तो। अच्छा क्वार्टरली भर दो, 3 महीने में भर दो इकट्ठी या 6 महीने में भर दो। बड़ा पसंद का सिस्टम है भाई मैं यही तो कह रहा हूँ जीएसटी नंबर लेना आसान नहीं है, तो ये सोच रहा हूँ ना नंबर जीएसटी नंबर तो ले लूँगा मैं अंदर से मेरे दूसरे ऑफिस के उसमें ले लूँगा, पर जब ये बिना बात के पैसे देने पड़ेंगे तो क्यों दूँ? क्योंकि सरकार को तो जितना टैक्स देते हैं ना, अगर हम कोई चीज़ भी खरीदते हैं उसमें 100 रुपये सरकार को जाते हैं, 99 रुपये खा जाते हैं और 1 रुपये इसे 1 रुपये इसलिए लगाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए ताकि वोट मिल जाएगी। अगर जो तेरे को जीएसटी नंबर लेना है ना तो रेगुलर वाला ले ले, वो बढ़िया है, वो टैक्स ले भी सकता है, टैक्स देगा उसमें, तो रेगुलर वाला ले लेगा जो लेना है। उसके लिए रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्री दोनों की चाहिए। रेगुलर वाला तो जल्दी मिलता ना, पहले 5 करोड़ से ऊपर की सेल क्या नहीं कोई भी नहीं, वोट कोई ले सकता है। 40 लाख तो कोई भी सेल है, रेगुलर कोई मना नहीं। 40 लाख से कम है वो नहीं ले सकता रेगुलर, ले लेगा यानी मैं अगर मैं चाहूँ तो अपनी फर्म को कंपोजिशन में तो रजिस्टर करवा सकता हूँ, रेगुलर में भी रजिस्टर करवा सकता हूँ। 2 में नहीं हो सकती नहीं मान लो मैं चाहे कंपोजिशन में रजिस्टर करवाऊँ या रेगुलर में करवाऊँ वो मैं करवा सकता हूँ, मतलब रेगुलर में भी करवा सकता हूँ चाहे सेल कम है, हाँ है ना? लेकिन उसमें कंपोजिशन में कोई जीएसटी ले नहीं सकता सामने वाले से, पर मुझे 1% रुपये देनी पड़ेगी और रेगुलर में मैं मान लो 5% अगले से ले भी सकता हूँ, फिर कितने सरकार को देने पड़ेंगे ना, ये सिस्टम है उसमें। सामने वाले को तुमने 18% जीएसटी दिया मान ले तो फिर उसको भी तेरी तो पोस्ट में जोड़ेगा, उसको जीएसटी तो ले नहीं सकता सामने वाले, यानी पोस्ट में जोड़ देगी, तो ये बात हो जाता है। कहते हैं सामने वाला जीएसटी नहीं ले सकता था, पोस्ट में जीएसटी एक ही पर्पज पे ले सकता है, वो है रेगुलर। हाँ तो जब जीएसटी रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो फिर तो मैं उस पर 18% दूँगा सरकार को दूँ ना। जो भी तेरे परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो वही लेगा। सर्विस है हमारा 12% जो भी है वो बता सर्विस देगा, में 12% जाता है। वो तो तेरा जिस टाइम जीएसटी नंबर अप्लाई होगा ना उस टाइम में बता देगा वो सारा कि कितने % चल रहा है, कितने % नहीं चल रहा, सारा कुछ तेरे उसमें लिखा जाता है क्या व्यापार करना है, वो सारी चीज़ बता देगा। मैं जब बोलते हो तेरा कौन बोलता है तेरी वजह से नहीं तो आगे निकल जाता हमारे 4 साढ़े 4 बजे जाना था, 4:30 5 लेना तो पड़ेगा मुझे कभी ना कभी। हाँ
जीएसटी नंबर देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, पहले वो देख जीएसटी नंबर लेने का एक और बड़ा उत्तर को मान लो 10,000 रुपये ड्रा होगा मुझे, आप मुझे अरे बात उनको ले, मैं नियम बता रहा हूँ, सुन ले, वो जो नियम को तेरे जीएसटी का चल रहा है ना, ये खत्म हो गया। मेरे बहुत दिन चल रहा है अंकल, आगे कोई कंपनी मांगती है हमसे। मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो तुमने रेंट एग्रीमेंट बनवाया 10,000 रुपये महीना का किराया तेरा, ठीक है ना, गवर्नमेंट को 1,800 रुपये महीना तेरे को भरना पड़ेगा हर महीने। उस 10,000 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा हर महीने। ये भी सोच लियो अच्छी तरह। तो जो किराया मैं उसको दे रहा हूँ, मान लो मैं आपको 10,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, तो उसको मुझे एक्स्ट्रा से 18% सरकार को देने पड़ेंगे किराए के ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब इसमें सरकार का क्या दखल अंदाज, ये बताओ। वो तेरे उसमें जुड़ जाएगा ना, इनपुट में जुड़ जाएगा। इनपुट में इनपुट में जुड़ जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगा। तो मेरे पास वापस आ जाएंगे वो 18%। सेल और परचेज के ऊपर बात होती है। जैसे तेरी 2 लाख रुपए की सेल, परचेज तेरी है 3 लाख रुपए, लाख रुपए में ज़्यादा 1 लाख की बचत होगी मुझे। परचेज करी ना, हाँ 1 लाख की बचत होगी। तो 1 लाख रुपए की जो बचत है उसके ऊपर जो टैक्स है ना, वो तेरा गवर्नमेंट के पास जमा होगा। हाँ वो तेरा जमा हो जाएगा। हाँ उनके यहाँ ऐसे रजिस्टर उस, अब ये 1,800 रुपये तूने ब्याज पे उसके रेंट के दिए, तो वो जो तेरा गवर्नमेंट के पास जमा है उसी में 1,800 रुपये देना है, महीने पर। तो अब मान लो मेरे 1 लाख की बचत होगी, उस पर मान लो मैं 12% के हिसाब से 12,000 रुपये उनको दूँ, उनके पास जमा रहेंगे। 12,000 रुपये मैंने देने हैं, तो जो 1,800 रुपये दिए हैं ना मैंने, वो उसमें से कट जाएंगे ना। हाँ। तो 12,000 में से वो 1,800 रुपये काट के तब मैंने उनको देने हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे तेरी सेल बढ़ गई, सेल ज़्यादा है परचेज कम है, मान ले लाख रुपए सेल ज़्यादा है परचेज कम है, लाख रुपए के ऊपर 12,000 रुपये टैक्स है, मान ले। हाँ हाँ 12,000 रुपये तूने भरना है हाँ और 1,800 रुपये भरना है, तो तेरे 1,800 रुपये वहाँ जमा हो गए, 12,000 तो वो कटी गई जो तूने जो है ना। तो मैं 12,000 तो दूंगा उनको, तो 12,000 कटी गए। 1,800 रुपये भी दूंगा। 1,800 रुपये जो तू देगा ना वो जमा हो जाएंगे तेरे। जमा किस नाम के होंगे, वो मुझे वापस मिलेंगे कभी? आगे कभी जैसे सेल ज़्यादा हो, तेरे सेल ज़्यादा हो परचेज कम हो, तो उसमें एडजस्ट हो जाए। जैसे मान लो 12,000 रुपये टैक्स बन रहा है तेरा, किसी हाँ। महीने में 12,000 रुपये टैक्स बन रहा है। हाँ वो तो मैं समझ तेरे गया। तेरे जमा वहाँ पर 5,000 रुपये, तो तेरे 7,000 रुपये तेरे को टैक्स देना, वो 5,000 वहाँ कट जाएगा। 5,000 कट जाएंगे, यानी वो हमारा जो हम दे रहे हैं वो जमा हो के बाद में हमारी उसमें से टैक्स में से कट जाएगा टैक्स में कट जाएगा, और एडजस्ट हो जाएगा, है ना? टैक्स में कट जाएगा। गवर्नमेंट देखती कुछ नहीं है, एडजस्ट करेगी, एडजस्ट करती है। हाँ एडजस्ट करेगी, 1 रुपये भी नहीं देती। हाँ ये तो मुझे पता है, वो सारे एडजस्टमेंट करती रहती है बस। गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ एडजस्ट करेगी। फालतू हमारे जमा होते रहते हैं। जीएसटी का नंबर का चक्कर हो ना भाई, यहाँ पे ये तो भूल जाएगी, मैं उससे फिर बात नहीं करूँगा, किसी भी पोजीशन में राजी नहीं होगा। अब ये वो क्या अपने लिए राजी नहीं हो रहा, क्या? वो खुद को जीएसटी नंबर के लिए चाहिए, उसको जगह चेंज करवानी है, अच्छा अच्छा वो खुद के लिए ही नहीं, अच्छा, खुद नहीं ले रहा हो जीएसटी नंबर? खुद ही नहीं ले रहा। अच्छा अच्छा वो कह रहा है मेरे भाई की दुकान है, लेकिन वही बात है भाई से कौन तो झंझट में पड़ेगा। अब खुद ही नहीं ले रहा। मेरे क्या बोला था उधर किराए? अभी आएगा कल परसों में, आया नहीं उस दिन, क्या रहता आप आने नहीं आया नहीं, कह रहा मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, सुबह सुबह को रवाना हो कर लूँगा मैं तो। चलो ठीक है फिर अंकल जी, बता देना फिर आप, है मैं बता दूँगा तेरे को, सोमवार तक सोमवार फाइनल हो वाली जाएगा, बात बता देना। सोमवार तक फाइनल हो जाएगा। हाँ या ना जो भी होगा ना, हाँ होगा तो भी बता दूँगा, ना होगा तो भी बता दूँगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने कार्रवाई कर लेंगे जो भी कुछ करना होगा। अच्छा सुशील से बता देना, ये आप पहली का करता है ना, तो आपको खुद के पास बिजली का दे या और कहीं से दिलवाए, ये बात आप उससे कर लेना, फोन पे करो या जाके करो।
इसको मेरी बात चलती है, वो सुशील से काम करवाता है। पहले भी तेरे को मैंने बताया था। फिर भी आप सुन तो ले, पहले बताया था ना मैंने। बता रहा सुशील के पास काम है, वो ये कह रहा था कि तुम आ जाओ, वो मना कर दिया। वो फुल टाइम टैक्सी वाले सुशील को क्यों देगा पैसे? उन्होंने पहले कह दिया कि देखो, चाहे आपकी वहाँ सेटिंग बने या फिर आप इससे बात करो तो आप बता देना मैं सब बता दूँगा।